हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआर, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है, कौन इसको रजिस्टर करा सकता है, एंड इफ व्हाट पुलिस ऑफिसर्स रिफ्यूज तो उनके अगेंस्ट क्या होता है। तो इसमें एक डिटेल डिस्कशन हम करेंगे आज की इस वीडियो में। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, एफआईआर जो है, एफआईआर का जो कंसेप्ट है वो कहीं पे भी पूरे बीएनएसएस में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। और जब सीआरपीसी था तब ये सीआरपीसी में भी डिफाइन नहीं था। तो अब ये डेफिनेशन जो इसका डिस्कशन है एफआईआर का, कि कब एफआईआर रजिस्टर होती है किन केसेस में, तो 173 बीएनएसएस में है और अर्लियर इट वाज इन 154 ऑफ सीआरपीसी। तो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ हुआ है, लेकिन अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें ये मेंशन है कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मे बी गिवन ओरली, ओरली दे सकते हैं, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, या फिर रिटर्न में जाके किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना, किसी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना जाके कि भाई किसी जगह पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाउ अब देखो, जब भी कोई क्राइम होता है तो वी एज अ इंडिविजुअल, वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम पुलिस ऑफिसर को जाके कहें कि भाई यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और वो एफआईआर लिखते हैं, सेकंड इज वी कैन गो टू मजिस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी पर्सन गया, सपोज ए पर्सन गया एंड इसने बोला कि भाई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस के बेसिस पे ये क्या करेगा, एफआईआर रजिस्टर करेगा एंड फिर ये इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही विल प्रिपेयर अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर विल मेक अ पुलिस रिपोर्ट, अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड देन ही विल सबमिट दिस रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट। मतलब पुलिस ऑफिसर के पास एक पर्सन आया, इट कुड बी एनीवन, कोई विक्टिम भी हो सकता है जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ, या फिर कोई और पर्सन जिसने वो ऑफेंस होते हुए देखा, और इट कुड बी पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को लगता है, पुलिस ऑफिसर ने खुद देखा कि भाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो एफआईआर रजिस्टर करेगा, उसके पास एफआईआर लिखवाई जाती है। एंड एफआईआर के बाद पुलिस ऑफिसर उस एक्ट की इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर करके मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। या फिर कोई भी, अब जैसे मेरे अगेंस्ट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, किसी और के अगेंस्ट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, देन दैट पर्सन कैन गो टू मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर पुलिस ऑफिसर टू फाइल एफआईआर एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन दैट रिगार्ड। अब देखो, एफआईआर क्या होता है, एफआईआर इज इंफॉर्मेशन दैट स्टार्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। कंप्लेंट होता है इंफॉर्मेशन बाय कंप्लेनेंट टू मजिस्ट्रेट, कि जब किसी ऑफेंस की कमीशन की इंफॉर्मेशन हम पुलिस को ना जाके मजिस्ट्रेट को देते हो, दैट इज कंसीडर्ड एज कंप्लेंट। एंड पुलिस रिपोर्ट इज जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब पुलिस अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है, उसको बोलते हैं हम पुलिस रिपोर्ट। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि जो एफआईआर होती है, दैट इज इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो इंफॉर्मेशन रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी हो सकती है। अब देखो एसेंशियल्स क्या है एफआईआर के। फर्स्ट इज एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस टू पुलिस ऑफिसर, कि कोई भी ऑफेंस हुआ उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देना बहुत जरूरी है, कि मतलब कोई ऑफेंस होना बहुत जरूरी है। अब ऑफेंस कैसा होना चाहिए, ऑफेंस कॉग्निजेबल। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है रिटर्न में भी हो सकती है, ठीक है, जाके रिटर्न में लिखवाया, एफआईआर हो गई रजिस्टर्ड, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती है ओरली, अगर मैंने मतलब पुलिस ऑफिसर को ओरली दी इन्फॉर्मेशन, या फिर टेलीफोनिक वे में दिया किसी और पर्सन ने, मतलब जिसने भी एफआईआर लिखवानी है, अगर अगर रिटर्न फॉर्म में देके आया तो ठीक है, पुलिस ऑफिसर उसने जो भी बताया, पुलिस ऑफिसर ने उसको एफआईआर में नोट कर लिया और फिर उसको रीड आउट करके बताया कि भाई ये सब आपने लिखवाया है। एंड अगर ओरली और टेलीफोनिक कोई देता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं जनरल डायरी में। जनरल डायरी का जो रूल्स होंगे वो कौन मेंशन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। फाइन।
अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब करे उस फॉर्मेट में जनरल डायरी में पुलिस ऑफिसर इस ओरल या टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेगा एंड इसके बाद क्या होगा, इसकी जो भी इसने करा है उसको रीड आउट करेगा पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्मेंट कि भाई आपने ये सब लिखवाया है एंड इट विल बी साइंड बाय इन्फॉर्मेंट। इसको साइन करवाया जाएगा इन्फॉर्मेंट से अगर ओरल या टेलीफोनिक है। अब देखो दो प्रोवाइजो इसमें ऐड हुआ है। इट इज कि अगर कोई भी ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट होता है, बीएनएस के कुछ ऑफेंस जैसे रेप है या कुछ ऑफेंस जो वुमेन के अगेंस्ट है, तो उस केस में प्रेफर करा जाएगा कि जो भी ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर कर रहा है इट शुड बी वुमेन। प्रेफर करा जाएगा कि मतलब सपोज करो कि अगर ए है, ए इज अ वुमेन जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है एंड जो भी पुलिस ऑफिसर इसको रजिस्टर करेगा इसकी एफआईआर को, दैट शुड ऑल्सो बी अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। एंड सेकंड प्रोवाइजो इज कि अगर कोई भी वुमेन है जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ एंड इफ शी इज नॉट फिजिकली एंड मेंटली फिट, तो पुलिस ऑफिसर खुद उसकी जगह पे जाके एंड वेरेवर शी फील्स कंफर्टेबल और कन्वीनियंट, पुलिस ऑफिसर उसकी जगह, उस लेडी की जगह पे जाके, उस वुमेन की जगह पे जाके एफआईआर रजिस्टर करेंगे। देन इज देयर इज अ केस, बहुत लैंडमार्क केस है ये ऑन एफआईआर, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2013। अब इस केस में बात हुई थी दैट वेदर रजिस्टरिंग एफआईआर इज मैंडेटरी और नॉट। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे, एक 13 इयर्स की गर्ल थी जो किडनैप हो गई थी, उसके फादर गए, 13 इयर्स की जो गर्ल थी, देयर वाज अ 13 इयर्स गर्ल, माइनर गर्ल थी हु गॉट किडनैप। अब उसके फादर कहाँ गए, उसके फादर गए, विक्टिम के फादर गए पुलिस स्टेशन कि भाई मेरी बेटी ऐसी ऐसी मिसिंग है, इसकी एफआईआर लिखवाने गए, पुलिस ऑफिसर ने नहीं लिखी। देन ही वेंट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास वो अपनी कंप्लेंट लेके गए और सुपरिटेंडेंट ने अपने पुलिस मतलब लोअर पुलिस ऑफिसर को कहा, अपने सुपीरियर को कहा कि भाई एफआईआर रजिस्टर करो। अब क्या हुआ, इस केस में अपने सीनियर के ऑर्डर पे एफआईआर तो रजिस्टर कर ली लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट करी एंड कहा, इसके फादर से कहा टू ब्राइब देम, ब्राइब दिया जाए उन्हें टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन तो कर देंगे लेकिन हमें वी नीड अ ब्राइब इन लिeu ऑफ दैट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इसके फादर थे, जो भी विक्टिम के फादर थे, ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड इन्होंने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल कर दी। अब ये पाया गया, मतलब इंडिया में ये देखा गया कि भाई जितनी भी एफआईआर नॉट रजिस्टर्ड है ना, वो किसके बराबर है, दे आर इक्वल टू रजिस्टर्ड एफआईआर। मतलब जितनी एफआईआर रजिस्टर्ड है उतनी ही नॉन रजिस्टर्ड है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में पुलिस ऑफिसर्स रजिस्टर ही नहीं करते हैं एफआईआर। देन देयर वाज अ कमेटी, जस्टिस मलिमत कमेटी, जस्टिस मलिमत कमेटी ने ये कहा, जस्टिस मलिमत कमेटी, एंड इन्होंने ये कहा कि पूरी ही कंट्री परेशान है ड्यू टू नॉन रजिस्टरिंग ऑफ एफआईआर, कि विक्टिम जो होते हैं, विक्टिम के रिलेटिव्स कोई भी अगर एफआईआर रजिस्टर करने जाते हैं, करवाने जाते हैं, तो उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती और एक बहुत सीरियस कंसर्न है। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर्स पास हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराने आता है, अब क्या हुआ था फिर, टू जजेस की एक बेंच टू जजेस की बेंच बनाई गई, एक टू जजेस बेंच बनाई गई और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है या एफआईआर रजिस्टर कर लिए तो एफआईआर की कॉपी इन्फॉर्मेंट को नहीं देता है, देन दे कैन गो टू मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट क्या होगा, अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद भी पुलिस ऑफिसर्स ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है, देन उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी जाएंगी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इस केस में ये देखा गया कि पुलिस ऑफिसर्स जो अपनी मनमर्जी करते हैं और यहाँ पे ये लोग एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं। देन जस्टिस मलिमत कमेटी ने कंसर्न दिखाया कि भाई लोग जो है बहुत परेशान है क्योंकि इंडिया में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से पीपल आर वेरी मच इन प्रॉब्लम। देन यहाँ पे टू जजेस की एक बेंच बनाई गई जिसमें ये कहा गया कि भाई पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती है कि वो एफआईआर रजिस्टर करें एंड अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है या इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, कॉपी ऑफ एफआईआर नहीं देता है,
किसी भी इंफॉर्मेंट को, देन दैट इंफॉर्मेंट कैन गो टू मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अब नाउ नेक्स्ट इज गाइडलाइंस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, कि जो मतलब इट इज लाइक कि रजिस्ट्रेशन एफआईआर करने का जरूरी है, मतलब एफआईआर को रजिस्टर करना इज मस्ट। अब जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो क्रेडिबल है या नहीं है भाई, वो आप बाद में देखना, वो इन्वेस्टिगेशन करके देखना, लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एज अ पुलिस ऑफिसर आपको वो एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है या नहीं है, दैट यू कैन डू बाय आफ्टर दैट यू कैन डू बाय डूइंग योर इन्वेस्टिगेशन। अब नाउ नेक्स्ट इज क्या 173 दैट इज सेक्शन नाउ सेक्शन 173 इज अंडर बीएनएसएस ऑफ एफआईआर, कि क्या 173 का कोई मिसयूज हो सकता है? देन यस, इन सब केसेस में देखा जाता है कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि इस मतलब लोग जो है झूठी एफआईआर करवा सकते हैं। तो मतलब ऐसे मैटर्स में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं टू सी भाई कि वेदर दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉट। मतलब पुलिस ऑफिसर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, बहुत बार झूठे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं कि भाई एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं झूठे, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमेशा ही झूठ होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के लिए एफआईआर करा दिया जाता है। तो इन सब में अभी कमर्शियल डिस्प्यूट या करप्शन के केसेस हो, मेडिकल नेग्लिजेंस हो और फॉल्स कंप्लेंट हो, तो इन केसेस में पुलिस ऑफिसर्स पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, दैट हैज टू बी डन विद इन 14 डेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, अगर आज इन्फॉर्मेशन आई तो आज से 14 डेज के अंदर अंदर उनको अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म करनी होती है टू सी वेदर द यू कैन से वेदर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इज एक्चुअली ट्रू और नॉट, और एक्चुअल में ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है। तो अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट करी तो ऑब्वियसली वो पर्सन पनिशेबल है अप टू 7 ईयर्स। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप जो है झूठी कंप्लेंट झूठी एफआईआर किसी के भी अगेंस्ट करो और आप बच जाओगे, तो वैसा तो नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर कोई झूठी एफआईआर करता है तो 7 साल की पनिशमेंट का प्रावधान उसके लिए भी है। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी, हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, हम चले गए पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर ने क्या करा, एफआईआर नहीं रजिस्टर करी, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि भाई 173 में सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के पास गए, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर नहीं रजिस्टर करी। देन 173 सब क्लॉज 4 में हम डीएसपी या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं कि भाई हमारी एफआईआर रजिस्टर करी जाए। अगर वो एफआईआर रजिस्टर कर लेते तो इनके पास दो ऑप्शन है कि या तो ये खुद इन्वेस्टिगेट करे डीएसपी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर मतलब ये खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आई है, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकते हैं टू रजिस्टर एफआईआर एंड टू इन्वेस्टिगेट। बट अगर ये भी एफआईआर नहीं करते हैं, देन वी कैन गो टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3 कि भाई हमारी यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है कि ऐसे ऐसे ऑफेंस हम आपके पास लेके आए हैं, फिर वहां पे वहां पे मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर टू पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर एंड कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू दैट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज कि अब देखो एविडेंटरी वैल्यू क्या है, एफआईआर को हम एविडेंस में कब यूज कर सकते हैं? तो अगर इट्स नॉट लाइक कि जो एफआईआर है वो कोई विक्टिम ही करवा सकता है, विक्टिम तो करवा ही सकता है, विक्टिम के अलावा कोई भी पर्सन जिसने वो ऑफेंस होते हुए देखा है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जिसने वो खुद ऑफेंस होते हुए देखा है, वो भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। सेकेंड इज कि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन टू एनी पुलिस ऑफिसर, अगर वो एफआईआर में हो जाती है, पुलिस ऑफिसर उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, तो मतलब एफआईआर में जो भी लिखा गया उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी लिखा गया दैट इज वो जो लेटर ऑन जो इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया वो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एफआईआर। एफआईआर इज कि भाई पहले जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई पुलिस ऑफिसर को दी और उसके बेसिस पे पुलिस ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और उसमें जो स्टेटमेंट लिखी गई दे विल बी कंसिडर्ड एज एविडेंस। तो एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर एक्यूज जाके अगर कोई नॉन एक्यूज मतलब जिसने जो एक्चुअल में एक्यूज नहीं है, अगर वो जाके एफआईआर लिखवाता है, मतलब मैंने होते हुए देख लिया या विक्टिम ने जाके लिखवाया, तो दैट इज उसका जो स्टेटमेंट होगा, मतलब एफआईआर में से जो भी लिखवाया दैट कैन बी यूज्ड एज कोरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब कोरोबोरेशन इज कि अपने एफआईआर में जो भी बोला वो सेम अगर आपको कोर्ट में कल को एग्जामिन करा जाता है तो आपने एफआईआर में जो भी लिखवाया
और जो आप अभी बोल रहे हो वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है। कॉन्ट्राडिक्शन इज कि आपने एफआईआर में कुछ फैक्ट्स लिखवाए और अगर जब आपको एग्जामिन करा जा रहा है तो अब आप कुछ और फैक्ट्स बोल रहे हो, तो ये जो कॉरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन होगा इट विल बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट, कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पर्सन रजिस्टरिंग एफआईआर। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन और कॉरोबोरेशन एफआईआर का सिर्फ उसी पर्सन के लिए होगा जो भी पर्सन एफआईआर लिखवा रहा है। एंड देन इट इज डाइंग डिक्लेरेशन, सो इट इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस। दिस इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस। इट इज बेस्ड ऑन लीगल मैक्सिम दैट इज नेमो मॉरिचरस पेसिटोमेटर मेंटीरियल। मतलब कोई भी मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए इफ अ पर्सन इज डाइंग एंड इफ ही इज लाइक गिविंग सम इंफॉर्मेशन, तो ये माना जाता है कि भाई वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है और उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। अदरवाइज इन केसेस में एफआईआर इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अब नाउ नेक्स्ट इज अगर एक्यूज खुद से एफआईआर फाइल करवाता है जाके, मतलब एक्यूज जाके खुद बोल देता है कि भाई मैंने ये ऑफेंस करा और मुझे इसकी एफआईआर लिखवानी है, तो वहां पे क्या होता है, इट इज यूज्ड एज कन्फेशनल एंड नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो कन्फेशनल इज इट इज हिट बाय भारतीय संहिता एक्ट 23 क्लॉज 1 दैट इज इंडियन एविडेंस। तो मतलब अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी पर्सन कुछ बोलता है, कोई स्टेटमेंट देता है, कुछ कन्फेशन देता है, दैट इज नॉट एडमिसेबल। फाइन, बट नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे आर एडमिसेबल। देन इज अब सीआरपीसी में जो एफआईआर का था डिस्कशन दैट वाज इन सेक्शन 154 बट बीएनएसएस में 173 है। तो अब जो बीएनएस में है जीरो और ईएफआईआर का जो कंसेप्ट है वो ऐड हो गया। दो प्रोवाइजर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ये ऐड हुए हैं क्योंकि पहले ये आईपीसी में थे कि मतलब अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगा। एंड सेकेंड इज कि वो अगर कोई भी वुमेन है, विक्टिम है, तो उसके अगेंस्ट अगर अगर उसे कोई एफआईआर लिखवानी है तो पुलिस ऑफिसर उसकी मतलब जगह पे जाके वेयर एवर शी फील कन्वीनियंट, वेयर एवर शी फील सेफ, वहां पे जाके पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करेंगे। एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का चांस दिया गया कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई ऐसे ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है इसमें पनिशमेंट 3 से 7 साल की है, ठीक है, तो 3 से 7 साल की पनिशमेंट जिसमें है, अगर पुलिस ऑफिसर को देखना है कि भाई इफ ही इज नॉट श्योर कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नहीं है और पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच में है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं टू सी कि भाई ये जो एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर नहीं है। देन इज अब एक और कॉन्सेप्ट ऐड हुआ दैट इज जीरो एफआईआर एंड ईएफआईआर। तो ये दोनों पहले भी थे लेकिन इनका क्या था, अब ये जो है एक्सप्रेसली मेंशन कर दिए गए हैं यहाँ पे सेक्शंस में। जीरो एफआईआर इज की बहुत बार ऐसा होता है कि हाईवे पे कोई ऑफेंस हो गया या हमें नहीं पता है कि हमारे साथ ऑफेंस कहाँ हुआ है, किसी को भी नहीं पता है कि मतलब वो ऑफेंस कहाँ हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको उसी जहाँ पे ऑफेंस हुआ है उसी के ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखवानी है। अगर किसी पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी है तो अगर कोई पर्सन उसके पास उस पुलिस स्टेशन में आके एफआईआर लिखवाता है तो वहां के पुलिस ऑफिसर्स उसको रजिस्टर करेंगे एफआईआर, और फिर जो भी ज्यूरिसडिक्शन का पुलिस स्टेशन होगा, मतलब जहाँ पे वो ऑफेंस ट्राई होना चाहिए, जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो ऑफेंस जाना चाहिए, वहां के पुलिस ऑफिसर्स को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इस मतलब जीरो एफआईआर की मतलब इस एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफेंस हुआ गुजरात में, ठीक है, अब जो जो ज्यूरिसडिक्शन पढ़ रहा था वो पढ़ रहा था नियर बाय गुजरात का नहीं पढ़ रहा था, गुजरात में जो पुलिस स्टेशन था वहां का नहीं पढ़ रहा था, उसके यू कैन से नेबरिंग किसी स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि नेबरिंग स्टेट में जाके ही एफआईआर रजिस्टर होगी, गुजरात में भी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, मतलब जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो वहां पे जाके आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हो, पुलिस ऑफिसर आपको मना नहीं करेंगे। एंड फिर जो भी कंसर्न्ड ज्यूरिसडिक्शन पुलिस स्टेशन होगा वहां पे उस एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देन इज ईएफआईआर। ईएफआईआर इज कि अगर आप जो है आप इंफॉर्मेशन जो है किसी भी पुलिस ऑफिसर को या किसी को भी आप एफआईआर जो है कैसे करा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू करवा सकते हो, और आपको क्या करना होगा, वो इन्फॉर्मेशन विद इन 7 डेज जाके आपको उसको साइन करना होगा। सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स वर अर्लियर ऑल्सो बट अब ये इनके ऊपर एक्सप्रेस प्रोविजंस आ गए हैं। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एफआईआर कि एफआईआर पहले कहाँ मेंशन था अब क्या है, किन केसेस में आप एफआईआर कंडक्ट कर सकते हो, कब पुलिस ऑफिसर्स को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का राइट है, एंड अगर एक्यूज खुद से अपना मतलब एफआईआर रजिस्टर कराने जाता है तो क्या केसेस है, एंड व्हाट इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। So I hope you people are cleared with the concepts of FIR. Thank you so much.